हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल A1 स्टडी सर्किल। तो फ्रेंड, आज हम अपने चैनल पर आपको घटना चक्र की दृष्टि 2022 जिसका हम क्विक रिवीजन करा रहे हैं, इसको आपके सामने क्विक रिवीजन कराने जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड, जल्दी से इसका क्विक रिवीजन स्टार्ट करते हैं क्योंकि टाइम भी बहुत कम है। तो चलिए फ्रेंड, अब शुरू करते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण शुरू करने से पहले आपको बता दें कि आप हमारे A1 स्टडी सर्किल चैनल पर अगर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हम जो भी वीडियो बनाएं आपके पास तुरंत बैक टू बैक पहुंचता रहे। और इससे पहले के जो वीडियो हैं वो हमने चैनल पर डाल रखे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उन सारे वीडियो को भी देख लीजिएगा, जिससे आपका क्विक रिवीजन हो जाए। अब 12 जून के PT के एग्ज़ाम में UPPCS के आपको उससे बहुत ज़्यादा लाभ मिल सके। तो चलिए फ्रेंड, जल्दी से अब वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, ठीक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो है वो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण में यह पहला टॉपिक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022। चलिए जल्दी से इसको देख लेते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2002 से 2002 से प्रतिवर्ष एक फ्रांसीसी NGO रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स है ना, NGO रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर जो है एक फ्रांसीसी रिपोर्ट्स है द्वारा प्रकाशित करती है RSF हैं। यह सूचकांक पत्रकारों को उपलब्ध स्वतंत्रता के स्तर के अनुसार विश्व के 180 देशों और क्षेत्रों को रैंक प्रदान करता है, ठीक है। इस सूचकांक का संस्करण के संकलन हेतु RSF द्वारा एक नई प्रविधि यानी न्यू मेथोडोलॉजी विकसित की गई है, ठीक है। प्रेस स्वतंत्रता की जटिलता को दर्शाने के लिए सूचकांक के संकलन में 5 नए संकेतकों को भी प्रयोग में लिया गया है, ठीक है। पहला का है राजनीतिक संदर्भ यानी पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, दूसरा है विधिक फ्रेमवर्क यानी लीगल फ्रेमवर्क, तीसरा है आर्थिक संदर्भ और चौथा है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ यानी सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, और पांचवा क्या है सुरक्षा यानी सिक्योरिटी। तो अब इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है फ्रेंड, चलिए उसको भी जल्दी से देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट फैक्ट इसमें क्या क्या निकल कर आ रहा है। 3 मई, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 मई जो है 2022 को विश्व प्रेस 3 मई 2022 को विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 जारी किया गया, ठीक है। यह सूचकांक का 20वां संस्करण है। ये आप इम्पोर्टेंट है, 20वां संस्करण है। कौन संस्करण है ये? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 का ये 20वां संस्करण है। ये आपसे पूछा जा सकता है PT में, ठीक है। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं इसमें और क्या है। ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में सिर्फ 3 स्थान कौन कौन देश के हैं। एक तो नॉर्डिक का है, दूसरा है नॉर्वे। 2022 में सिर्फ 3 स्थान नॉर्डिक देशों के हैं, ठीक है। तो नॉर्डिक देश कौन है? वह नॉर्वे पहला है, दूसरा है डेनमार्क और तीसरा है आपका स्वीडन, ठीक है। तो अब आपको देख लेना इसमें विश्व प्रेस स्वतंत्रता के संदर्भ में सबसे ख़राब स्थिति उत्तर कोरिया की है। वहाँ पे प्रेस को स्वतंत्रता एकदम बिल्कुल ना के बराबर है, यानी कि पूरी तरह से गवर्नमेंट की वहाँ पे सेंसरशिप लागू है। जो भी न्यूज़ वहाँ पे ब्रॉडकास्ट होती है वो गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग यानी गवर्नमेंट के बिना संज्ञान में लाए उस वहाँ के पब्लिशर मीडिया हाउस उस न्यूज़ को न तो पब्लिश कर सकते हैं, न तो TV प्रिंट मीडिया पब्लिश कर सकता है, और ना ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसको अपने TV चैनल पर चला सकता है, ठीक है। और उसे सूचकांक में अंतिम स्थान यानी उत्तर कोरिया को 180वां स्थान मिला है, जबकि नॉर्वे को फर्स्ट और डेनमार्क को सेकंड और स्वीडन को थर्ड रैंक मिला है, ठीक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का देख लेते हैं रैंकिंग क्या है। भारत की 150वें स्थान पर है, जिसका स्कोर कितना है 41.00, ठीक है। अब इससे पहले 2021 में भारत 180 देशों की सूची में 142वें स्थान पर था। तो भारत की स्थिति थोड़ी सी ख़राब हुई है प्रेस की स्वतंत्रता के संदर्भ में, ठीक है, यानी 142वें से 150वें स्थान पर पहुँच गया। तो चलिए फ्रेंड, जल्दी से अब ये बॉक्स देख लेते हैं। बॉक्स भी इंपॉर्टेंट होता है इस संदर्भ में। तो बॉक्स में देखिए क्या क्या है, कौन कौन देश हैं, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये देखिए ब्राज़ील जो है 110 रैंक, यानी कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में ब्रिक्स देशों की। अब देखिए ब्रिक्स देशों की बात की जा रही है, तो आप देख लीजिए ब्रिक्स देशों के संदर्भ में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्रिक्स देशों में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में ब्रिक्स देशों की क्या स्थिति रही है, ठीक है। तो इसमें देखिए कि ब्राज़ील जो है, ठीक है, ब्राज़ील जो है विश्व देशों में ब्राज़ील आपको पता ही है ब्रिक्स देशों में ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये 5 कंट्री आते हैं, ठीक है।
तो अब 5 इंडिया भी इसमें ब्रिक्स में आता है, तो इसलिए इसको देखना ज़रूरी पड़ जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ब्राज़ील, इसकी रैंक 110 है, इसका स्कोर कितना है 55 है। ब्रिक्स देशों में ब्राज़ील अच्छी रैंक पे है, यानी टॉप रैंक पे है। दूसरे नंबर पे रशिया है, रशिया की रैंक कितना है 155 रैंक है 38 स्कोर के साथ 38.82। भारत के रैंकिंग कितना है 150, यानी कि आपको पता है ये भारत की रैंकिंग थोड़ी सी दयनीय हो गई है, 142 150 पे पहुँच गया है, यानी कि 8 रैंक की गिरावट आ गई है, ठीक है, यानी 41 स्कोर के साथ। ये आप इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। ब्रिक्स देशों में भारत का स्थान तीसरा है, ठीक है। चाइना के 175 है, जब भारत के 150 है तो चाइना तो ऑटोक्रेसी एक तरह से वो है, लोकतंत्र है ही नहीं। तो भारत की रैंकिंग तीसरी है, जो चाइना की चौथी है। दक्षिण अफ्रीका यानी 5वां देश जो है उसकी रैंकिंग कितनी है 5वें नंबर पे, यानी कि वहाँ पे भी और भी स्थिति ख़राब है। इसकी 35 रैंक है 75 पॉइंट के साथ। ये देखिए ऐसा है ना, जिसकी रैंक कम होती है ये वो अच्छे देश में गिने जाते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका की रैंकिंग यहाँ पे कितनी है 35 है 75.56 पॉइंट के साथ, यानी कि दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स देशों में टॉप पर होगा, ठीक है। उसके बाद चाइना, ये देखिए इसके बाद 35 के बाद कौन सा देश है 110, 175 150 155 है, तो 110 रैंक वाला सेकेंड रैंक पे होगा, ठीक है। और उसके बाद आप देख रहे होंगे कि भारत जो है, भारत की रैंकिंग 150 है, तो भारत तीसरे स्थान पे होगा और रसिया जो है चौथे स्थान पे होगा। 5वें नंबर पे चाइना होगा, ब्रिक्स देशों में 5वें नंबर पे चाइना है विश्व प्रेस स्वतंत्रता रैंकिंग में, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, अब ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है ये वाला पेज। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। विभिन्न संकेतकों पर विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022, विभिन्न संकेतकों पर भारत की स्थिति। हाँ, विभिन्न संकेतकों पर भारत की स्थिति क्या है इसको देख लेते हैं। राजनीतिक 145 है, आर्थिक में 149 है, विधिक में क्योंकि 5 ये पैमाना लिया गया है ना विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक बनाते टाइम, तो राजनीतिक में 145 रैंक पे है भारत, आर्थिकी में 149 पे है, विविध मैंने मिसलेनियस में 120वें रैंक पे है, और सामाजिक सांस्कृतिक में 127वें रैंक पे है, सुरक्षा में 163वें रैंक पे है भारत, ठीक है। राजनीतिक में 145वें रैंक पे है, ये देख लीजिए आप, 2 चीज़ें निकल के आ गई। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर अपने चलते हैं। विश्व सैन्य व्यय प्रवृत्तियाँ 2021। 25 अप्रैल को स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री ने विश्व सैन्य व्यय प्रवृत्तियाँ 2021, ठीक है, नामक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार 2021 में, ठीक है, 2021 में कुल वैश्विक सैन्य व्यय वर्ष 2020 की तुलना में कितना है 7.7% बढ़कर 2113 बिलियन डॉलर हो गया, ठीक है, 2113 बिलियन डॉलर हो गया है। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं इसमें और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं निकल के आ रही हैं। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो देख लेते हैं। इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट में क्या 2021 में विश्व के सैन्य व्यय पहली बार 2 ट्रिलियन डॉलर के स्तर को पार कर गया है, यानी कि पूरे विश्व के लोग जो अपने सैन्य पे, यानी कि सैन्य शासन प्रणाली या अपनी सेना को आधुनिक करने इस संदर्भ में 2 ट्रिलियन डॉलर खर्च कर चुके हैं। बहुत भारी भरकम रकम है, इतना हर देश अपने सैन्य के ऊपर, सैन्य संगठनों को मजबूत करने के यानी सेना को मजबूत करने के लिए खर्च कर रहे हैं, ठीक है। 2021 में विश्व सैन्य व्यय में वर्ष 2020 की तुलना में 0.7% तक, तथा वर्ष 2012 की तुलना में 12%, या 2012 में विश्व के सभी देश अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाने में जितना खर्च कर रहे थे उस तुलना में आज के 2022 के कंटेक्स्ट में देखा जाए, 2021 के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो ये 12% की वृद्धि हो गई है। ये बहुत ही बड़ी वृद्धि कही जा सकती है, जबकि देश में कोरोना महामारी जैसी भयावह पैंडेमिक आया हुआ था। तो चलिए फिर आगे देख लेते हैं। वर्ष 2021 में कुल सैन्य व्यय वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद कितना हुआ था 2.2% था, ठीक है। वर्ष 2021 में सर्वाधिक सैन्य व्यय करने वाले शीर्ष 5 देश कौन कौन थे जो अपने सैन्य पर सबसे ज़्यादा खर्च किए थे 2021 में। नंबर 1 पे तो अमेरिका ही होगा, ठीक है। नंबर 2 पे चाइना आ गया है, ठीक है। नंबर 3 पे भारत देश अपना, नंबर 4 पे यूके है और नंबर 5 पे रसिया है, ठीक है। तो रसिया इस रैंकिंग में 5वें स्थान पे है, लेकिन इस टाइम रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, आप देख ही सकते हैं, ठीक है। ये 5 देश ही वर्ष 2021 में वैश्विक पूरे ये 5 देश मिलकर 2021 में वैश्विक सैन्य व्यय का 62% हिस्से के लिए उत्तरदायी हैं, यानी पूरे विश्व में जितने भी सैन्य पे व्यय हो रहा है 2 ट्रिलियन डॉलर जो कि राशि है, ठीक है, उसका 62% ये 5 देश ही मिलकर अपने सैन्य पे
व्यय कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत बड़ी रकम है जो कि मतलब सेना के आधुनिकीकरण और उसको साजो सामान साज सज्जा के लिए खर्च की जा रही है। और ये 5 देश जो हैं अमेरिका, चीन, भारत, यूनाइटेड किंगडम यानी यूके, ब्रिटेन और तथा रसिया, ये 5 देश मिलकर कर रहे हैं 62% पूरी रकम का, ठीक है। और बाकी देश मिलके कितना कर रहे होंगे तब, जब 62 यही होगा तो 38 वो लोग मिलकर कर रहे हैं। तो उसमें आपके गल्फ़ कंट्री हो गए, उसमें आपके अफ्रीकन कंट्री हो गए, उसमें आपके दक्षिण अमेरिका और सभी देश हैं, जितने भी देश हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, अब देखते हैं बॉक्स में क्या है। बॉक्स इसका इंपॉर्टेंट होता है, हमने आपको पहले ही बताया है। तो बॉक्स को इसको देख लेते हैं क्या है। बॉक्स में सीट्स दिया है, वही रैंकिंग दिया है कि कितने कितने देश और कितना कितना खर्च किए हैं, ठीक है। तो चलिए अब जल्दी से उसमें बॉक्स को देख लेते हैं। सर्वाधिक सैन्य व्यय करने वाले शीर्ष 5 देश आपको देख ही रहे होंगे 2021 में या 2020 में देश हैं, उनका व्यय और वैश्विक सैन्य व्यय में परसेंट कैसे हैं। तो नंबर 1 पे 2021 में अमेरिका था, नंबर 2020 में भी अमेरिका ही है। उसने 801 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च किए, ठीक है, 2021 में, जो कि वैश्विक सैन्य व्यय का 38% है। नंबर 2 पे चाइना 2021 में भी था, 2020 में भी था, 2021 में भी है, ठीक है। उसने 293 बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर खर्च किए हैं। यानी अमेरिका 801 है, चाइना 293। इसका मतलब समझ रहे हैं, लगभग 1/3 के आसपास चाइना ने अमेरिका के उसको बराबर खर्च किया है, ठीक है। अब देखिए ये वैश्विक रूप से सैन्य व्यय में कितना परसेंट होता है, 14% होता है। नंबर 3 पे अपना इंडिया आता है, वो उसने 76.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च किए, ठीक है। 76.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च किए किसमें, 2021 में भी तीसरे नंबर पर था, और 2021 में भी तीसरे नंबर पर, 2020 में भी तीसरे नंबर पर था, ठीक है। और नंबर 4 पे आता है यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन। इसने 68.4 अमेरिकी डॉलर यानी 68.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर इन्होंने खर्च किया अपनी सेना के ऊपर, ठीक है। और ये 3.2 वैश्विक सैन्य व्यय का 3.2 हिस्सा इसने खर्च किया। और नंबर 5 पे अपना रसिया आता है। रसिया ने 65.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च किए, जो कि वैश्विक सैन्य व्यय का 3.1% है, ठीक है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2021 में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सैन्य व्यय करने वाला देश है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, अब इसी पेज के अगले कॉलम पे देख लेते हैं क्या क्या है। वर्ष 2020 की तुलना में 2021 में भारत द्वारा सैन्य व्यय में लगभग 0.9% की वृद्धि हुई है। यानी 2020 में भारत सरकार ने जितना सैन्य पे अपने व्यय किया था, 2021 में उसका 0.9% की वृद्धि हुई है, बढ़ गया है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड अगले पॉइंट पे देखते हैं। वर्ष 2021 में 9.9% की वृद्धि हुई है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये थोड़ा सा आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। वर्ष 2021 में भारत का कुल सैन्य व्यय 76.6 बिलियन डॉलर था, जो कि विश्व सैन्य व्यय का लगभग 3.6% था, ठीक है। वर्ष 2021 में भारत का सैन्य व्यय जीडीपी का 2.7% था, ठीक है। अब चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं। इसमें क्या है, हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट सूचकांक, ये जल्दी से देख लेते हैं। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 ये क्या बता रहा है। तो हेनले पासपोर्ट सूचकांक की शुरुआत 2006 में हुई थी, ठीक है। यह सूचकांक विश्व के देशों में पासपोर्ट की रैंकिंग इस आधार पर निर्धारित करता है कि उस पासपोर्ट पर कितने गंतव्यों की यात्रा बिना वीज़ा के या बिना किसी पूर्व वीज़ा के हो सकती है। हेनले एंड पार्टनर्स यानी हेनले और पार्टनर्स, ये 2 लोग मिलकर, ठीक है, द्वारा जारी ये रैंकिंग होती है। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट IATA इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि आंकड़ों पर आधारित होता है इसको, जिसमें और क्या क्या है। यह सूचकांक हेनले ग्लोबल मोबिलिटी रिपोर्ट का हिस्सा है, जिसे हेनले एंड पार्टनर द्वारा जारी किया जाता है, ठीक। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, अप्रैल 2022 में एक अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण कंपनी हेनले एवं पार्टनर्स के द्वारा हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 जारी किया गया, ठीक है, Q2।
इसमें सूचकांक में जापान और सिंगापुर संयुक्त रूप से पहले स्थान पर है। इस सूचकांक में जापान देश और सिंगापुर देश हैं, इनके पासपोर्ट इतने स्ट्रांग है कि वो किसी भी देश में बिना वीज़ा के ट्रैवल वहाँ के यात्री कर सकते हैं। पहले स्थान पे हैं जापान और सिंगापुर के पासपोर्ट धारक बिना किसी वीज़ा के विश्व के 192 यानी कि पूरे ठीक है वर्ल्ड में 192 देशों में गंतव्यों की यात्रा कर सकते हैं। बहुत ही बड़ी बात होती है किसी देश के लिए अगर उसके पासपोर्ट धारक को उसके नागरिक के जो भी रहेंगे उसके पासपोर्ट धारक विश्व में बिना वीज़ा के ट्रैवल कर सकें। और इन देशों के पासपोर्ट 192 देशों में यात्रा करने के लिए मान्य है। ठीक है, तो इन्हें वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। ये होती है किसी भी देश की छवि। ठीक है, तो चलिए अब इसमें देख लेते हैं हेनली पासपोर्ट सूचकांक 2022 हैं, यानी Q2 जिसे कहते हैं शॉर्ट में। इसमें शीर्ष देश कौन है? जापान नंबर 1 रैंकिंग पे है 192 स्कोर के साथ। सिंगापुर भी संयुक्त रूप से नंबर 1 रैंकिंग पे है 192 स्कोर के साथ। जर्मनी आता है नंबर 2 रैंकिंग पे 190 स्कोर के साथ। दक्षिण कोरिया जो है 190 स्कोर के साथ नंबर 2 पे आता है, वो भी संयुक्त रूप से जर्मनी के साथ। और फिनलैंड, इटली, लग्जमबर्ग और स्पेन, ये 4 ऐसे देश हैं जो संयुक्त रूप से तीसरी रैंकिंग पर आते हैं 189 स्कोर के साथ। अब ब्रिक्स देशों की रैंकिंग देख लेते हैं। ये सब देखिए ब्रिक्स देशों के कॉन्टेक्स्ट में यह इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ब्रिक्स देशों में जो आपको पता ही होगा कि ब्राज़ील इंडिया, रशिया, चाइना, ये सारे देश आते हैं। ठीक है, ब्राज़ील, रशिया, भारत, दक्षिण अफ्रीका और चाइना। ठीक है, तो ब्रिक्स देशों की रैंकिंग देख लेते हैं कौन कौन से देश ऐसे हैं जिनके पासपोर्ट धारक कई सारे देशों में बिना वीज़ा के क्या बोलते हैं यात्रा कर सकते हैं। तो चलिए लिस्ट देख लेते हैं ब्रिक्स देशों की रैंकिंग। ब्रिक्स देशों की रैंकिंग देखिए ब्राज़ील 20वीं रैंकिंग पे है 169 रैंक स्कोर के साथ। ठीक है, रशिया जो है रूस 49वीं रैंकिंग पे है 117 स्कोर के साथ। अपना इंडिया जो है 84वीं रैंकिंग पे है 60 स्कोर के साथ। ठीक है, ब्रिक्स देशों में भारत तीसरे नंबर पर। दक्षिण अफ्रीका 53वीं रैंक पे है 104 स्कोर के साथ। और चाइना जो है 66वीं रैंक पे है यानी 79 स्कोर के साथ। ठीक है, तो चाइना जो है इसमें दक्षिण अफ्रीका जो है ये ब्राज़ील के बाद रशिया है, उसके बाद फिर दक्षिण अफ्रीका है। यहाँ के नागरिक जो है मतलब अपने पासपोर्ट्स लेके बहुत सारे देशों में यात्रा कर सकते हैं जहाँ पे वीज़ा एंड अराइवल हो। जैसे भारत सरकार बहुत सारे देशों से टाई अप कर चुकी है वीज़ा एंड अराइवल के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, तो वो सब सारे फैक्टर यहाँ पे करते हैं, मेजर किए जाते हैं। ठीक है, तो अपने देश की स्थिति तीसरे नंबर पे है। तो चलिए ठीक है, अब देखते हैं अगले टॉपिक में इसमें क्या है। ठीक, तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। भारत को 2022 के सूचकांक में 84वां स्थान प्राप्त हुआ है, यानी कि वही सुगम यात्रा के संदर्भ में जो है कि भारत को वर्ष 2022 के सूचकांक में 84वां स्थान प्राप्त हुआ। भारतीय पासपोर्ट धारक बिना किसी पूर्व वीज़ा के विश्व के 60 देशों की यात्रा कर सकते हैं। भारतीय पासपोर्ट धारक विश्व के 60 देशों की यात्रा कर सकते हैं। ऐसे 60 देशों की यात्रा कर सकते हैं जहाँ पे किसी उस देश के जो क्या होते हैं कस्टम डिपार्टमेंट उनको बिना सूचना दिए वहाँ पे जाके यात्रा कर सकते हैं। एक तरह से वीज़ा अराइवल वहाँ प्राप्त उनको होता है। ठीक है, अच्छा, विश्व हैप्पीनेस रिपोर्ट एक जो होता है अंतर्राष्ट्रीय कंटेक्स्ट में, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, 2022 का हो सकता है इस बार भी पूछे, पिछली बार ही पूछा था। वर्ष 2012 में पहली बार विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है जारी की गई थी। ठीक है, WHR जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट का शॉर्ट फॉर्म है WHR। तो चलिए फ्रेंड इसको भी जल्दी से देख लेते हैं हम। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र पोषणी विकास समाधान नेटवर्क का एक प्रकाशन है। इसमें गैलप वर्ल्ड पोल द्वारा प्रदत्त डेटा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, प्रदत्त डेटा का उपयोग किया जाता है। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या है जरा से उसको भी देख लेते हैं एक बार जल्दी से। 18 मार्च 2022 को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क यानी यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क UNSDSN, ठीक है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। ठीक है, द्वारा विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022 यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 प्रकाशित की गई। ठीक है, किसके द्वारा? UNSDSN के द्वारा। ठीक है, ये प्रकाशित की गई विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट। अच्छा चलिए इसमें जल्दी से देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं निकल के आ रही हैं। ये देखिए, इस रिपोर्ट में
इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए गैलप वर्ल्ड पोल द्वारा प्रदत्त डेटा उपयोग किया जाता है। वर्ष 2022 में इस रिपोर्ट का 10वां संस्करण था, जारी किया गया। ये 2022 वर्ष का, इस साल का ये 10वां संस्करण है, ठीक है। रिपोर्ट जिन 6 कारकों पर आधारित है वह निम्न है। कौन है? प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, पहला एक कारक, ठीक है। सामाजिक अवलंबन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सोशल सपोर्ट, ठीक है, 2 कारक हो गए। तीसरा कारक क्या है? स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, यानी हेल्थ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, तीसरा कारक हो गया। चौथा कारक है जीवन विकल्प चुनने की स्वतंत्रता, यानी फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस, ठीक है। और पांचवा कारक क्या है? उदारता, यानी कि जेनेरोसिटी। और छठवां कारक क्या है? भ्रष्टाचार बोध, यानी कि परसेप्शंस ऑफ करप्शंस, भ्रष्टाचार बोध, ठीक है। ये 6 कारक मिलके विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट को तैयार करते हैं, यानी कि UNSDN जो है संस्था है, वो विश्व प्रसन्न, किसी देश की विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट की वह देश कितना हैप्पी है, ये 6 कारक पे उन देशों का मूल्यांकन करता है, वहाँ के नागरिकों का, ठीक है। इस रिपोर्ट को कुल 146 देशों को, इस रिपोर्ट को बनाने में कुल 146 देशों को शामिल किया गया है। WHO 2022 की रैंकिंग हेतु वर्ष 2019 से वर्ष 2021 तक के, अर्थात 3 वर्ष के गैलप वर्ल्ड पोल के डाटा का उपयोग किया गया है, यानी गैलप वर्ल्ड पोल के ही डाटा को उपयोग किया गया है। कब से? 2019 से 2021, यानी 3 साल का, ठीक है। चलिए, ये भी है गैलप वर्ल्ड पोल, ये इंपॉर्टेंट, आप इसको याद कर लीजिएगा, कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप देख लेते हैं इसमें क्या क्या निकल के आ रहा है। शीर्ष 5 देश कौन कौन है, ये देख लेना हमको जल्दी से, हैं। शीर्ष 5 देश कौन कौन है ये देख लेना है। तो पहले नंबर पे फिनलैंड है, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में नंबर 1 पे फिनलैंड है 7.82 स्कोर के साथ, 821 स्कोर के साथ। नंबर 2 पे डेनमार्क है 7.63 636 स्कोर के साथ। नंबर 3 रैंक पे विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में नंबर 3 रैंक पे है आइसलैंड, ये है 7.557 पॉइंट के साथ। नंबर 4 पे है स्विट्ज़रलैंड, ये आपका 7.512 स्कोर के साथ है। नंबर 5 पे है नीदरलैंड, नीदरलैंड जो है 7.415 पॉइंट के साथ नंबर 4 पे है, सॉरी नंबर 5 पे है। तो चलिए फ्रेंड, अब इसमें और देख लेते हैं क्या है निकल के ब्रिक्स देशों की स्थिति है। अच्छा, सबसे कम, ये तो सबसे ज़्यादा हो गए, सबसे कम रैंक में सबसे कम निचले पायदान वालों को, उनको भी देख लेते हैं एक बार। तो रैंक में निचले पायदान वालों पे देख लेते हैं। 146वें रैंक पे कौन देश है? अफ़गानिस्तान। आप जान ही रहे हैं वहाँ के हालात बहुत ख़राब हैं, तो अफ़गानिस्तान का स्कोर 2.44, बहुत ही कम स्कोर है, देखिए 2.44 है, ठीक है। तो सबसे पहले निचला देश अफ़गानिस्तान, आपको आँख बंद करके लगा देना है। नंबर 1 पे फिनलैंड, आपको आँख बंद करके लगा देना है, ठीक है, ये हो गया, ठीक। लेबनान है ना नीचे से दूसरे रैंक पे, ठीक है, यानी 145वें, 144वें पे जिम्बाब्वे है, 143वें पे रवांडा है, 142वें पे बोत्सवाना है। चलिए इन लोग की बात छोड़िए, नंबर लास्ट पे अफ़गानिस्तान है, यही इंपॉर्टेंट है, इसको आप कर लीजिएगा। लेबनान, अफ़गानिस्तान, जिम्बाब्वे, रवांडा, बोत्सवाना, ये सब भी। लेकिन सबसे ज़्यादा सबसे निचले पूछता है, सबसे ऊपर पूछता है, और अपने देश भारत की स्थिति पूछता है। तो WHO वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। ये स्कोर कार्ड के साथ भारत की स्थिति जो है वो आप नोट कर लीजिए। भारत को 136वां स्थान मिला है, कब? ठीक है, 2022 में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में, ठीक है। तो चलिए, अच्छी बात है। WHO 2021 में भारत का 139वां था, 2022 में 136वां है, और 2021 में कितना था? 139वां स्थान था, ठीक है। तो और WHO 2022 में लगातार 5वीं बार फिनलैंड सर्वाधिक, यानी WHO 2022 फिनलैंड देश जो है 5 साल से लगातार विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में प्रथम स्थान पर विद्यमान है, ठीक है। ये भाई फिनलैंड देश के लिए बहुत गौरव की बात है, वहाँ के नागरिक बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं, ठीक है, इससे ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो अब फ्रेंड, अंतर्राष्ट्रीय स्वस्थ हस्तांतरण प्रवृत्तियाँ 2021, ये अगला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। तो फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हम जो भी वीडियो बनाएं आपके पास बैक टू बैक मिलता रहे। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगले वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।